असीम बकार साहब, मैडम, तो लग रहा है मैं आप नहीं लोगों रहा की हूं। जुबान बोल रहे हैं। आप मैं लोग तो बुझा खुश होते हैं ये कहते हुए कि अल्पसंख्यक तो है ही नहीं, मुसलमानों की संख्या इतनी ज्यादा है। और ये जो जगदीश ठाकुर की ओर से कहा गया है उस पर आपकी टिप्पणी आ रही है। आसिम बकार साहब, मुझे लग रहा है उनका नेटवर्क थोड़ी दिक्कत कर रहा है, प्लीज उसको तुरंत दुरुस्त कराइए। आसिम बकार साहब आ रही है। देखिए, मैं तीन बातें कहूंगा। जैसे ही आप अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की बात करते हैं, अल्पसंख्यक अपनी आइडेंटिटी को लेकर के यदि लड़ाई लड़ेगा तो बहुसंख्यक अपनी आइडेंटिटी की लड़ाई लड़ेगा। इसीलिए सबसे पहला है कि अल्पसंख्यक बहुसंख्यक चीजें खत्म होनी चाहिए, और मैं तो अल्पसंख्यक आयोग के खिलाफ हूं। अल्पसंख्यक आयोग होना ही नहीं चाहिए। एक दूसरी बात, मैं सरदार पटेल के जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स था, मैं उसकी जिक्र कर रहा हूं। उन्होंने कहा था कि जो माइनॉरिटी देश पर विभाजन थोप दे उसे हम माइनॉरिटी और कमजोर अल्पसंख्यक नहीं कह सकते हैं। 23% मुस्लिम आबादी थी जिसने भारत पर विभाजन थोप दिया था। आज के दिन में मुस्लिम आबादी 18% के आसपास है, जो 9.6% 1947 में विभाजन के पश्चात रह गया था। तो इस तर्क के आधार पर भी मैं कहना चाहता हूं, 200 ऐसे जिले हैं जहां पर मुस्लिम बहुल इलाके हो गए हैं। ये जो बातें ठाकुर ने कही हैं, जरा उस पर भी आप, हाँ, मैं उस पर भी मैं जिक्र कर रहा हूं। अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार होना चाहिए, तो क्या दिक्कत है? देखिए, मैं ऐसा इसलिए है, दिक्कत है कि जैसे ही आप ये सब बातें कहते हैं, आप किसके बीच में जाकर के बोल रहे हैं? गुजरात के इलेक्शन में 3 मुसलमानों के खरीदार हो गए हैं। एक आम आदमी पार्टी चली गई है, दूसरा AIM चली गई है, और तीसरा कांग्रेस तो शाश्वत रही है। कांग्रेस को नहीं चाहिए। सुनिए ना, कांग्रेस तो अपनी, मुझे लगता है 13वीं कराने के लिए एकदम उतारू है। राहुल गांधी चाहते हैं कि कांग्रेस की 13वीं हो जाए, क्योंकि उनको पता है कि 10% यदि मुसलमानों की वोटों की यदि वो राजनीति करते हैं तो उसका रिएक्शन हिंदू समाज के अंदर गुजरात में होगा। 2017 में जनेऊ पहन लिया था तो मुश्किलें खड़ी कर दी थी बीजेपी के लिए। देखिए राहुल गांधी ने उस समय लगा था, कुछ हिंदुओं को लगा था कि वाकई जनेऊधारी हो गया है क्या, लेकिन अब तो वो पूरा खुल गया जब वो जाकर के मौलाना के साथ समझौता कर लिए। बंगाल में चुनाव के समय पता लग गया, ऐन मौके पर भाग जाते हैं। मथुरा और काशी के लिए हिंदुओं के साथ नहीं खड़े होते हैं, तो उनका जनेऊ खुल गया। मैं जो मुद्दे की बात कर रहा हूं, अगर वो मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं कि आप लोग हिंदू तुष्टीकरण नहीं करते हैं, मुसलमानों की क्यों नहीं बात करते हैं आप लोग? देखिए, इस देश में आप हिंदू तुष्टीकरण मत कीजिए, मुस्लिम तुष्टीकरण भी मत कीजिए, आप मानवता के लिए सिर्फ काम कीजिए ना। आप तो मुस्लिम तुष्टीकरण ही, आपने विभाजन करवा दिया इस देश का, उसके बावजूद भी मुस्लिम तुष्टीकरण से आप बाज नहीं आ रहे हैं। मुस्लिम मोर देन इक्वल है इस देश में। आप जो संविधान के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स दिया जाता है, उनकी जो संस्थाओं को चलाने का अधिकार दिया गया है, वो हिंदुओं को नहीं दिया गया है। आप उसका नाजायज आप कहते हैं संगीत रागी जी, वो रात के अंधेरे में जाके कांग्रेस के दफ्तर में क्या जरूरत थी कालिक पोतने की? ये कौन से हिंदुवादी संगठन है जो छिप छिप के चोरी छिपे जाते हैं, वीडियो बनाते हैं और वहां पर कालिक लगाते हैं? देखिए, वो कम से कम सरतन से जुदा ऐसी भाषा का प्रयोग तो नहीं कर रहे हैं। वो एक सामान्य प्रतीकात्मक ये कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो उन लोगों के साथ खड़ी हो जाती है जो सरतन से जुदा करने की बात करते हैं, उनके साथ जाकर के खड़ी हो जाती है। आप जरा बताइए कि मध्य प्रदेश के चुनाव में वो वाकया याद कीजिए कि कमलनाथ जाकर के मुसलमानों के बीच में जाकर के कहते हैं कि भाई आप 90% मुसलमान निकलो तब हम चुनाव जीतते हैं। राहुल गांधी मुसलमानों के बीच में जाकर कहते हैं हम तो आप ही की पार्टी हैं, और उनको यह सिखाया गया था 2019 से चुनाव में कि देखिए आप प्रो हिंदू सॉफ्ट हिंदुत्व लीजिए, क्योंकि हिंदुओं के वोटों को तोड़ने के लिए हम तो आपके साथ हैं, हम मुसलमान तो आपके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन हिंदुओं के वोटों को सॉफ्ट वोटों को तोड़ने के लिए मेरा सवाल भी है जनेऊ पकड़ लीजिए। आपसे सवाल यह है कि 2012 के बाद गुजरात में ही मुसलमानों की वोट भी बीजेपी को मिलने लगे हैं, तो इस बात का डर भी है क्योंकि अब तो MIM दूसरी तरफ आ गई है, आम आदमी पार्टी तीसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, और वहीं पर मजबूत भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है आप लोगों के सामने। तो ये डर है जिसकी वजह से इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। किसी का डर नहीं है, हम लोग खुलकर लड़ेंगे, डंके की चोट पर लड़ेंगे, एक नूतन नए गुजरात का ब्लूप्रिंट लेकर आएंगे, सारे जाति और धर्म के लोगों को साथ में लेकर चलेंगे। यही कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, यही इस मुल्क के संविधान की विचारधारा है। और भाजपा के प्रवक्ता को जाते जाते इतना पूछना चाहूंगा, हम तो सबको साथ में लेकर चलते हैं, लेकिन यदि आप सचमुच हिंदू हितों के रखवाले हो तो कोरोना में ABVP, RSS और भाजपा के आपके लोग, आपके पेज प्रमुख के जो रिश्तेदार बन गए, उनको कम से कम 4-5 लाख का कॉम्पेंसेशन जिसकी डिमांड राहुल गांधी कर रहे हैं, दे के दिखलाइए ना।
ये तमाम बातें जो आप लोग करते हैं जिग्नेश मेवाड़ी जी, जनता को समझ में क्यों नहीं आती है? कांग्रेस पार्टी का सिकुड़ता हुआ ग्राफ क्या कहता है जिग्नेश मेवाड़ी जी? आप दलित नेता हैं, दलितों की आवाज को उठाते हैं, लेकिन बड़ी तादाद में जो दलित आबादी है वो बीजेपी को वोट करती है। आप समझ रहे हैं इसका मतलब? लोग, उनके पन्ना प्रमुख के रिश्तेदार जो मर गए कोरोना में, उनको तो कॉम्पिटिशन दिखाइए। ठीक है, अब मैं आपके पास आऊंगी। गौरव भाटिया जी, संगीत रागी को देखिए मैं बस एक छोटी सी टिप्पणी। देखिए, कांग्रेस पार्टी बार बार कहती है कि भाई कोरोना के समय राहुल गांधी की बात क्यों नहीं माने, डिमोनेटाइजेशन, इंडस्ट्री पर राहुल गांधी। अरे राहुल गांधी इतने ही ज्ञानवान होते तो अपनी पार्टी तो संभाल लें। वो अच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी उनके किसी विचार से सहमत नहीं होती। ये अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी उनके ज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, उसका जो विरोध कर रहे हैं, तो मान लीजिए जैसे एक समय में हम कहते थे वामपंथी जिसका विरोध करे, मान लीजिए देश सही रास्ते पर चल रहा है, तो राहुल गांधी जिस चीज का विरोध करें, मान लीजिए देश उस रास्ते पर। गौरव भाटिया जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन जिग्नेश जी, संगीत रागी की इन बातों पर जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो भी बात कहते हैं, सरकार उसके खिलाफ अगर अपनी अलग दिशा ले, इसका मतलब वो सही रास्ते पर जा रही है। मेरी बात का जवाब देना। कांग्रेस पार्टी, हम लोग और राहुल गांधी जी एक साथ मिलकर ये जो डिमांड कर रहे हैं कि हिंदू हो या मुस्लिम, जो भी कोरोना में मारे गए उनको 4 लाख को कॉम्पेंसेशन दीजिए। आपको क्या दिक्कत है, क्यों नहीं दे रहे? यदि आपका नारा सचमुच है कि सबका साथ सबका विकास, यदि सचमुच आप सभी के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, भाषण देते समय नेता जब पब्लिक के बीच में बैठते हैं तो बोलना चाहिए ना सबको दें, तो क्यों बोलते हैं कि सिर्फ अल्पसंख्यकों को दें और बाकी बहुसंख्यक कहाँ जाएगा? वो किसी और देश से मांगेगा, किसी और राज्य से। इस मुल्क के संसाधन में सबका बंटवारा होना चाहिए। लेकिन ये जो हिंदू बात का जो दावा करते हैं, इतना करके दिखाइए ना। गौरव भाटिया जी, इस पर आप जवाब दे दीजिए। उसके बाद सिंवकार साहब मैं आ रही हूँ आपके पास, थोड़ा नेटवर्क की भी दिक्कत आ रही है सिंवकार साहब। गौरव भाटिया जी, वो कह रहे हैं कि बार बार राहुल गांधी अहम मुद्दों को उठाते हैं लेकिन सरकार ध्यान नहीं देती है। उनकी बातों पर टिप्पणी आपकी। आपके नेताओं के लिए जो लोग पन्ना प्रमुख बनकर काम कर रहे हैं, वो हिंदू लोग जिनके रिश्तेदार कोरोना में मारे गए, दीजिए उनको। अच्छा नहीं लगता। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आप जिसको भी बुलाएं, कम से कम उसमें इतनी विनम्रता हो कि वो सबकी बात सुने।